हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के एंड एप्सिलॉन जीरो। और हमें पता है कि के हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और एप्सिलॉन जीरो हमारा होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इन दोनों ही टर्म्स के बारे में हमने कूलम्ब्स लॉ के अंदर बात की थी, तो हमें इनकी यूनिट और डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ के। के की यूनिट क्या होगी? तो देखो, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका, ठीक है। और के का फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, हम के का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्ब्स फोर्स क्या, कोई भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमें के का फॉर्मूला निकालना है, तो आर स्क्वायर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और Q1 Q2 किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो के का फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो यूनिट क्या हो जाएगी के की? तो देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर क्या है, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो आर की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और Q1 Q2, तो चार्ज की यूनिट हमें पता है क्या होती है, कूलम। तो Q1 की भी कूलम होगी और Q2 की भी क्या होगी, कूलम होगी। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम की पावर -2 की, नीचे क्या था +2 था, ऊपर जाके क्या हो गया -2। तो ये आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ के। ये आपके पास है यूनिट ऑफ के, ठीक है। अब हमें के की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो देखो, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और के का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो देखो, हमें F की डायमेंशन भी पता है, फोर्स की डायमेंशन भी पता है, R का भी पता है और चार्ज की डायमेंशन भी पता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। R की क्या होगी, R क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की क्या होने वाली है, L। तो अगर R स्क्वायर की निकालोगे तो क्या हो जाएगी, L2। चार्ज की क्या होगी, तो चार्ज की डायमेंशन हमें होती है करंट इनटू टाइम, फॉर्मूला होता है, तो इसकी क्या होने वाली है, 80। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो डायमेंशन क्या आएगी, देखो फोर्स की हो जाएगी mLt-2, आर स्क्वायर का क्या होने वाला है, L2, और चार्ज की क्या होगी 80, और दूसरे की भी क्या होने वाली है 80। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, के की डायमेंशन आ जाएगी m, ये L1 है और ये L2 है, तो कितना आ जाएगा m1 L3, ये भी कितना है, m भी कितना है 1 है, तो m1 L3 t-2, और नीचे क्या होगा A2 T2, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास A2 और T2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा m1 L3 t-2, और ये 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे दोनों, और एक की भी क्या हो जाएगा -2। तो के की आपके पास डायमेंशन आएगी, वो आएगी m1 L3 t-4, देखो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 a-2। ये किसकी आई डायमेंशन, के की, m L3 t-4 a-2, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एप्सिलॉन जीरो की यूनिट एंड डायमेंशन की। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर हमें निकालना है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो इसमें हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो यूनिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? तो हमें के का कूलम्ब्स कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और 4 पाई जो यहाँ पे है वो क्या है, कांस्टेंट है। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। और हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, वो यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस होती है। इसका मतलब है कि 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ 1/एप्सिलॉन जीरो बच जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/के। क्लियर है? अब के की हमें यूनिट भी पता है और के की हमें डायमेंशन भी पता है। जैसे के की हमने यूनिट निकाली थी, वो हमारे पास क्या आया था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया था। या फिर क्या लिखा था आपने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। और डायमेंशन हमने के की जो निकाली थी वो आई थी mL3 t-4 a-2, ठीक है। तो अब हमारे पास एप्सिलॉन जीरो की यूनिट क्या आएगी? तो देखो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/के की यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2।
तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे न्यूटन की पावर -1 मीटर -2 कूलम की पावर क्या हो जाएगी +2। ये आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी किसकी, एप्सिलॉन जीरो की। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो देखो डायमेंशन क्या होने वाली है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/k। तो यहाँ से आपके पास 1/k की डायमेंशन क्या है, ml3t-4a-2। और ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो एप्सिलॉन जीरो की डायमेंशन आ जाएगी m की पावर, देखो यहाँ 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, l की पावर क्या होगी -3, e की पावर +4 और a की पावर +2। तो ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। अगर आपके पास k की यूनिट और डायमेंशन है तो एप्सिलॉन जीरो की आप रेसिप्रोकल करके आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।